जी ने अपनी तलवार खींच ली और उस काले काले पुरुष कलयुग को मारने दौड़े। दुष्ट, मेरे राज्य में रह करके तो मेरे ही राज्य के जीवों पर अपना अधिकार दिखाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। पापी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा ही संहार कर दूंगा। और परीक्षित जी उस कलयुग को मारने के लिए दौड़े और जैसे ही मारने को दौड़े, कलयुग ने अपनी तलवार फेंक दी और परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप हमें क्षमा करो और अपने ही राज्य में रहने का स्थान हमें दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी ने कहा नहीं, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, भग जाओ यहां से, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। कलयुग ने कहा सरकार, आपके जो पूर्वज हुए, आपके दादा परदादा हुए, उन सब ने हमेशा शरणागत की रक्षा करी, शरणागत के पे कृपा करी, और आप कैसे राजा हैं जो अपने शरणागत की पर कृपा नहीं करते, शरणागत की रक्षा नहीं करते। अरे हम आपकी शरण में आए हैं तो आप अपने शरण में हमें आश्रय दें, स्थान दें, हमारा पोषण करें। जब अपने पूर्वजों की बात सुनी परीक्षित जी ने, तो परीक्षित जी को बड़ा आनंद मिला। अच्छा, किसको आनंद नहीं मिला? आपके सामने कहा जाए, भाई देखो, आपके दादाजी इस गांव के बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जब तक वो जिए तब तक पूरे गांव में उन्होंने एक सुंदर भंडारा करवाया, पूरे गांव में उनकी खूब चर्चा होती। तो किस नाती को सुनने के बाद आनंद नहीं आएगा माता कि हमारे दादाजी कितने अच्छे आदमी थे, हमने भले ही नहीं देखा लेकिन दादाजी तो अच्छे आदमी थे, तभी तो लोग चर्चा करते। परीक्षित जी को लगा हमारे दादाओं के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में इतना सुंदर व्याख्यान कर रहा है कलयुग, तो निश्चित ही उनमें ये गुण होंगे। हमारे दादा शरणागत भक्त वत्सल थे, तो हम भी शरणागत भक्त वत्सल हैं, हम भी इस परीक्षित को स्थान देंगे, इस कलयुग को स्थान देंगे। और परीक्षित जी ने कलयुग को कहा, ठीक है कलयुग, हम तुम्हें स्थान देते हैं। 4 स्थान दिए। पहला स्थान दिया जहां पर जुआ होता हो, हे कलयुग तुम वहां निवास करोगे। क्यों? क्योंकि जहां जुआ होता है वहां असत्य निवास करता है, झूठ। जितने जुआड़ी होते हैं ना, बड़े झूठे होते हैं, झूठ बोल करके ही जुआ को जीतते हैं, जुआ खेल करके एक दूसरे से पैसा हड़पते हैं, जीत लेते हैं। जहां जुआ होती हो वहां असत्य का निवास। जहां पर मदिरा पी जाती हो, मदिरा माने शराब, जहां पर मदिरालय हो, जहां मदिरा पी जाती हो वहां पर मद का स्थान होता। मद माने अभिमान, अहंकार का निवास होता है। एक बात आप समझ लें, जहां शराब पी जाती है वहां मद होता है, मद का अर्थ होता है अभिमान। कभी आपने देखा हो अपने गांव में, आजकल तो हर गांव में लगभग 2, 4, 10 लोग ऐसे होते ही हैं जिनका रोज का काम है कि शाम को उनको पी के आना ही है। बोलो राधे राधे। अब हो सकता है कि आपके गांव में ना हो, और भगवान करें आपके गांव में ना हो। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे महाराज जी ये तो एकदम ऐसी बात करें जो कभी हो ही नहीं सकता। हर गांव में है तो आपके गांव में भी जरूर होंगे, ये पूरा भरोसा है। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे लोग शौकिया पीने लगे। लेकिन एक बात बताओ, पीना बुरा नहीं है। अब आप सोच रहे हो महाराज जी करें पीना बुरा नहीं है, तो हम भी कल से शुरू करें? बोले नहीं। एक बार किसी ने कहा कि महाराज जी खांसी आ रही है, हमसे नहीं किसी से, महाराज जी खांसी आ रही है, क्या शराब पीने से खांसी ठीक हो जाएगी, खांसी चली जाएगी? सामने वाले ने कहा शराब पीने से बेटा बेटी, मकान दुकान, बंगला गाड़ी, घर द्वार, खेत बाड़ी सब चला जाता है, तो खांसी कौन सी बड़ी चीज है कि नहीं जाएगी? पीना तो शुरू करो महाराज,
पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी, खांसी तो बहुत छोटी चीज है, पी के तो देखो। और जिसने भी पिया उसके पास कुछ नहीं बचा तो खांसी कहां से बचेगी? बोलो राधे राधे। हाँ। तो जो पीने वाले होते ना धीरे 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 कंगाल हो जाते हैं, और जब कंगाल होते तो उनकी दशा ऐसी आ जाती कि जब शाम को पीने का टाइम होता तो वो बिल्कुल बौखला जाते हैं कि आज का पैसा का जुगाड़ कहां से हो, आज का इंतजाम कहां से। तो अगल बगल लोगों से मांगते, भैया 20 रुपया तुम दे दो, 30 रुपया तुम दे दो, 20 रुपया तुम दे दो। ऐसे 4-6 लोगों से मांग के, अब कितने का आता छोटा वाला मुझे भी नहीं पता। आप लोग ये मत सोचना कि महाराज जी भी लेते हैं इसलिए इनको जानकारी होगी, मैं बिल्कुल कभी नहीं। कभी हमारे यहाँ मजदूर भी लगे तो उन्होंने अगर कहा कि हमको चाहिए तो पैसा ले लो, लेकिन हम लाने वाले नहीं। इतने दिनों में बड़ी इज्जत कमाई है, एक दिन धीरे से बोतल अगर मजदूरों के लिए भी ले लिया तो जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाएगी। इसलिए हमको ये भी नहीं पता कि आता कितना का कितने का, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, वो जो छोटा सा क्वार्टर होता है उस क्वार्टर को लेने के लिए वो हो सकता है 2-4 लोगों से पैसे मांगे और तब शाम की व्यवस्था हो। लेकिन महाराज उस क्वार्टर को लेने के बाद फिर उसकी ऐसी भर्राटेदार इंग्लिश निकलती है, ऐसी अंग्रेजी शुरू करता है, ऐसी अंग्रेजी तो कोई स्पीकिंग कोर्स वाला भी न बोल सके, ऐसी अंग्रेजी बोले। अच्छा निकलता है अंग्रेजी नहीं, फिर ऐसी ऐसी बात करे कि लगे कि उससे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। अपने आप को कहीं से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से छोटा तो समझे नहीं। ये प्रभाव किसका है? उस मदिरा का है, क्योंकि वहां मद होता है, व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल जाता है और उसी के वशीभूत होकर के फिर उल्टे सीधे बात करना शुरू कर देते हैं। एक बार किसी राजा की सवारी जा रही थी, राजा हाथी पे बैठ के जा रहा था। पहले राजा महाराजा हाथी पे बैठ के जाते। एक शराबी रास्ते में पड़ा था, उसने जैसे ही राजा को देखा तो खड़ा हो गया हाथी के सामने। ए राजा! राजा ने कहा हाँ जी बताओ। बोले जिस हाथी पे तुम बैठ के जा रहे हो ये हाथी हमको खरीदनी है। राजा ने कहा हमको बेचनी नहीं, तुमको खरीदनी क्यों है? उसने कहा लेकिन हमको खरीदनी है। राजा ने कहा हमको नहीं बेचनी, उसने कहा लेकिन हमको खरीदनी है। दोनों में बहस होने लगी। राजा ने कहा एक काम करो, इसको कारागार में बंद करो, सवेरे बात करेंगे। और कारागार में बंद कर दिया। कारागार में बंद किया। जब सुबह भई तो सुबह उसको बुलाया गया। राजा ने बुलाया, हाँ भैया बताओ, कल तुम हमारी हाथी खरीदने वाले थे तो कल तक तो बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हाथी बेच दे, बताओ हाथी का कितना दाम दोगे? शराबी ने हाथ जोड़े, बोले सरकार जो हाथी खरीदने वाले थे वो सुबह तक तो थे, सुबह होते होते निकल गए, अब लौट के आएंगे तो आपकी हम भेंट फिर से करा देंगे, लेकिन इस समय वो है नहीं। हाथी खरीदने वाले सुबह होते होते निकल गए, लौट के आएंगे तो हम आपकी भेंट करा देंगे। कहने का आशय ये कि सुबह होते होते नशा उतर गया तो खरीदार निकल गया, और फिर से नशा होगा तो खरीदार वापस आ सकता है। तो जहां पर मदिरा होती वहां मद होता है। तो